व्यक्तित्व परिष्कार की साधना, अद्भुत और अनुपम सुयोग। ऑडियो 1। 9 दिवसीय साधना सत्रों का दर्शन, दिग्दर्शन एवं मार्गदर्शन। मनुष्य शरीर परमात्मा का सर्वोपरि अनुग्रह माना गया है, पर यह उस खजाने की तरह है जो गड़ा तो अपने ही घर में हो, पर जानकारी रत्ती भर भी न हो। यदि किसी के मन में आध्यात्म साधनाओं के प्रति श्रद्धा और जिज्ञासा का अंकुर फूट पड़े तो उस परमात्मा के छिपे खजाने की जानकारी दे देने जैसा प्रत्यक्ष वरदान समझना चाहिए। ऐसे अवसर जीवन में बड़े सौभाग्य से आते हैं। इस पुस्तिका को आप अपने लिए परम पूज्य गुरुदेव का परा संदेश समझकर पढ़ें और निष्ठापूर्वक पालन करें। व्यक्तिगत रूप से साधनाएं अंतःकरण की प्रसुप्त शक्तियों का जागरण करती हैं। उनका जागरण जिस अभ्यास से होता है उसे साधना विज्ञान कहते हैं। इस क्षेत्र में जितना आगे बढ़ा जाए उतने दुर्लभ मणिमुक्तक करतलगत होते चले जाते हैं। पर इस तरह की साधनाएं समय साध्य भी होती हैं, प्रतीक्षा साध्य भी होती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मशक्ति से उनका ऐसा सरल स्वरूप विनिर्मित कर दिया है जो बाल वृद्ध नर नारी सभी के लिए सरल और सुलभ है। लाभ की दृष्टि से भी ये अभ्यास असाधारण है। आज समाज को प्रतिभा संपन्नों की आवश्यकता है। अगले दिनों लोक नेतृत्व भी वही संभालेंगे। यह व्यक्तित्व आए कहाँ से, एक बड़ा प्रश्न था। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर चुके थे। भारतीय संस्कृति की प्रामाणिकता भी उन्होंने प्रतिष्ठित कर दी थी, पर वे अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रायः उदास रहते थे। एक दिन उनके गुरु भाई स्वामी प्रेमानंद ने प्रश्न किया, स्वामी जी, आपके मन में कहीं कोई पीड़ा है? स्वामी जी ने बताया, सब काम हो गया पर प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व नहीं बन पाए। यही मेरे दुख का कारण है। जीवन के अंतिम समय में परम पूज्य गुरुदेव का भी यही संकल्प व्यक्त हुआ। 1 लाख प्रतिभा संपन्न आत्माओं का उत्पादन और उनका युग परिवर्तन कार्य में नियोजन सतयुग की वापसी की अनिवार्य शर्त थी। परम पूज्य गुरुदेव ने उनके लिए शांति कुंज आरण्यक की स्थापना की और उन साधनाओं का मार्गदर्शन किया जिससे व्यक्तित्व ढलेंगे। प्रस्तुत पुस्तिका जिन हाथों में पहुंचेगी उन्हें अपने आप को खान से प्रयत्नपूर्वक निकाले गए काले कुरूप हीरे जवाहरात समझना चाहिए, जो 9 दिवसीय साधना अनुष्ठान की मशीन में तराशे जाने के लिए तैयार हुए तो एक से बढ़कर एक विवेकानंद जैसे बनकर निकलेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने समय समय पर घोषित किया है कि शांति कुंज का विकास नवयुग के गंगोत्री के रूप में किया गया है। यहाँ से परिष्कृत प्रतिभाओं के निर्माण निखार का कार्य व्यापक स्तर पर चलेगा। इस नवनिर्माण प्रक्रिया में आध्यात्मिक साधना विज्ञान की विशेष भूमिका होगी। विश्वव्यापी समस्याओं के समाधान खोजने योग्य प्रखर विवेक एवं प्रचंड पुरुषार्थ साधना प्रक्रिया द्वारा ही जगेगा। अवांछनीयता के निवारण और श्रेष्ठ वातावरण के निर्माण कारक दैवी प्रवाह और साधना पुरुषार्थ का ही संयोग सफलता प्राप्त कर सकेगा। इन दिनों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई है कि जरा सी असावधानी से सर्वनाश जैसा दृश्य उपस्थित हो सकता है। बढ़ते हुए अहंकार तथा आयुधों के भंडार कभी भी भयानक युद्ध में मनुष्यता को झोंक सकते हैं। वैज्ञानिक बढ़ते प्रदूषण की समस्या से चिंतित हैं। धरती के रक्षा कवच ओजोन की परत का छेड़ होना, तापक्रम में होती वृद्धि, बिगड़ता पर्यावरण संतुलन, ये कभी भी प्रकृति के प्रकोप का विस्फोट कर सकते हैं। उस स्थिति में विज्ञान असहाय की तरह देखता भर रह जाएगा। समाजशास्त्री बढ़ती जनसंख्या तथा अपराध वृत्ति के कारण चिंतित हैं। अभी भी उसकी प्रतिक्रियाएं संभली नहीं दिखती और बढ़ जाएगी तब क्या होगा। इन सब स्थितियों को देखकर विनाश ही निकट दिखाई देता है, किंतु पूज्य गुरुदेव का कथन है कि सृष्टा इस सुंदर सृष्टि को नष्ट नहीं होने देना चाहता। मनुष्य की शक्ति से परे समस्या हो जाने के कारण वह सीधे ही हस्तक्षेप करेगा। मनुष्य के अविवेकपूर्ण रवैया अपनाने का दंड तो कुछ न कुछ मिलेगा ही, किंतु कोई शक्ति मनुष्यता को उज्जवल भविष्य की ओर खींच कर ले जाएगी। ऐसी ही कथन दिव्य दृष्टि संपन्न भविष्य दृष्टाओं की भी हैं। फ्रांस के नेस्ट्राडोमस, महात्मा सूरदास, प्रोफेसर कीरो, जीन डिक्सन आदि ने भी प्रकारांतर से ऐसे ही संकेत दिए हैं। युग संधि काल में दिव्य अनुदान उदारता पूर्वक बांटे जाते हैं। अध्यात्म विज्ञान दिव्य चेतना से आदान प्रदान का ही विज्ञान है। साधनाओं द्वारा अपने पुरुषार्थ से भी रिद्धि सिद्धियां, स्वर्ग, जीवन मुक्ति जैसे लाभ कमाए जा सकते हैं। वशिष्ठ के पास कामधेनु नंदिनी होने तथा दिव्य अस्त्रों को ब्रह्मदंड से परास्त करने के चमत्कार सर्वविदित हैं।
विश्वामित्र द्वारा नई सृष्टि निर्माण की शक्ति अर्जित करना, अगस्त द्वारा समुद्र सोखना, भारद्वाज द्वारा सारी अयोध्या का आतिथ्य करना साधना की सिद्धियों के ही परिणाम थे। उन दिनों जैसी कठोर दीर्घकालीन साधनाएं आज संभव नहीं है, किंतु युग ऋषि ने अपने जीवन की प्रयोगशाला में करने में सुगम और प्रभाव की दृष्टि से असाधारण साधनाएं विकसित की हैं। उनका स्वयं का जीवन इसका प्रमाण रहा है। फिर इन दिनों साधना पुरुषार्थ के साथ दो और भी महत्वपूर्ण पक्ष जुड़े हैं। युग संधि के अवसर पर अधिक उदारता पूर्वक प्राप्त होने वाले दिव्य अनुदान तथा दूसरा है नवयुग की गंगोत्री शांति कुंज के विशिष्ट प्राणवान वातावरण का योगदान। इनके कारण सही प्रकार किया हुआ थोड़ा सा साधना पुरुषार्थ भी असामान्य लाभ प्रदान करता है। उपयुक्त साधनाओं के साथ उपयुक्त वातावरण का भी महत्व सामान्य नहीं है। प्राचीन ऋषियों से लेकर गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, ऋषि दयानंद आदि सभी ने हिमालय के प्राणवान क्षेत्र में साधनाएं करके ही प्रखर आत्मबल एवं शक्तियों का संचय किया था। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को देवप्रयाग, भरत को ऋषिकेश, लक्ष्मण को लक्ष्मण झूड़ा तथा शत्रुघ्न को मुनि की रेती में रहकर तप करने के निर्देश दिए थे। भगवान कृष्ण ने बद्रीनाथ क्षेत्र में रहकर तप साधना की थी। शांति कुंज पवित्र सप्तऋषि क्षेत्र है। इस स्थान पर विश्वामित्र जी ने नए सृजन के लिए प्रचंड तप किया था। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने उसे अपने तप से जीवंत करके नवयुग की गंगोत्री के स्तर पर ला दिया है। ऐसे जागृत तीर्थ में की हुई साधना निश्चित रूप से अन्यत्र की गई साधना की अपेक्षा अनेक गुनी प्रभावशाली होती है। साधना से सिद्धि का सूत्र सर्वविदित है। मनुष्य के अंतराल में दिव्य शक्तियों के भंडार छिपे हुए हैं। मूलाधार से सहस्रार तक फैले ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तथा चक्रों के तंत्र को जागृत झंकृत करने में साधना विज्ञान ही सक्षम है। मस्तिष्क जादू की पिटारी है। उसका केवल 7 से 14% भाग सक्रिय रहता है। उसके प्रसुप्त अंश को जागृत करके उसके माध्यम से ब्रह्मांडीय शक्तियों से आदान प्रदान संभव है। साधनाएं दिव्यता धारण करने की पात्रता बढ़ाती हैं। युग संधि के संदर्भ में मुक्त हस्त से बांटी जाने वाली दिव्य क्षमताओं को ग्रहण, धारण एवं प्रयुक्त करने की क्षमता का विकास साधनाओं के सहारे ही किया जा सकता है। इस प्रकार अनायास ही असाधारण श्रेय सौभाग्य के द्वार खुलने संभव है। शांति कुंज के साधना सत्रों की उपयोगिता उक्त दृष्टियों से असामान्य है। यह पंक्तियां साधकों तक पहुंचाने का उद्देश्य यही है कि वे उपयुक्त मनोभूमि और अभ्यास लेकर पहुंचे। इससे साधना में प्रतिष्ठित होकर उनका भरपूर लाभ उठाना संभव हो सकेगा। युग ऋषि ने दुरूह साधनाओं को सुगम तथा प्रभावशाली बना दिया है, किंतु उन्हें सही ढंग से निर्धारित अनुशासन सहित तो करना ही होगा। थोड़ी सी मनोयोग युक्त तत्परता बरतने से ही साधक दिव्य अनुदानों की उस दुर्लभ धारा से जुड़ सकते हैं, जो कभी कभी ऐसे विशिष्ट अवसरों पर ही खुलती है। शांति कुंज बर्तन पकाने के आवे की तरह है, जहाँ श्रेष्ठ और प्रखर प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व ढाले जाते हैं। आवे से बाहर छिटक जाने वाले बर्तन कच्चे रह जाते हैं। माँ के पेट में बैठे बालक को प्रकृति जीवन के सभी आवश्यक तत्व और उपादान बिना मांगे प्रदान करती है। शांति कुंज साधना अनुष्ठान के 1 दिन 1 माह की गर्भावस्था है। उस स्थिति को पार कर लेने पर जीवन का आनंद और संसार भर का प्यार और सहयोग मिलने के समान अभूतपूर्व लाभ करतलगत होते हैं। आशा की जानी चाहिए कि आप इस अनुष्ठान से लौटने पर अपने भीतर एक प्रखर प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व का जन्म हुआ अनुभव करेंगे। उसके बदले सारे संसार का सम्मान आपको मिले तो इसे नितांत सहज और स्वाभाविक मानें। आत्मिक लाभों का अनुभव तो गूंगे के गुड़ की तरह है, अनिर्वचनीय अनुभव करेंगे ही। निर्धारित साधनाओं के स्वरूप और क्रम। साधना शब्द अपने आप में अपना स्वरूप स्पष्ट करता है। बहुत कुछ पाने की और उसका उपयोग करके लाभान्वित होने की इच्छा सभी को होती है, किंतु यदि प्राप्त को साधना संभालना नहीं आया तो उपयोग और लाभ कमाना संभव नहीं होता। यह सर्वविदित है। ऋषियों ने अनुभव किया कि ईश्वरीय सत्ता अनुदानों की वर्षा करती है। यदि हम उसे साधना सीख लें तो हर सुख सौभाग्य को अपने जीवन में जगा सकते हैं। इसलिए उन्होंने साधना की अनिवार्यता पर बहुत जोर दिया है। हर साधना का उद्देश्य एक ही है, भावनाओं, कामनाओं, विचारणाओं और चेष्टाओं को ईश्वरीय अनुशासन के अनुरूप ढाल लेना। व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों, पहलुओं को साधने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं विनिर्मित की गई हैं।
उपयुक्त साधना उपयुक्त मनोभूमि एवं उपयुक्त वातावरण में संपन्न होने पर चमत्कारिक परिणाम उत्पन्न करती हैं। परम पूज्य गुरुदेव का कथन है, उपासना सीमित समय में की जा सकती है, किंतु साधना तो 24 घंटे से कम में पूरी नहीं होती। मनुष्य की हर चेष्टा अथवा क्रिया के साथ कोई न कोई प्रवृत्ति जुड़ी रहती है। हर प्रवृत्ति साधनामय बने, उसके लिए दिनचर्या से जुड़ी हर प्रक्रिया साधना रूप में चलानी होगी। इस दृष्टि से युग तीर्थ शांति कुंज में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि हर साधक 24 घंटे साधना में तपोभूमि मनोभूमि में रह सके। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली, अखंड दीप, नित्य यज्ञ, प्रखर मार्गदर्शन, दिव्य संरक्षण, सजल श्रद्धा एवं प्रखर प्रज्ञा से ओतप्रोत प्राणवान तीर्थ चेतना, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग की त्रिवेणी संगम जैसी अनेक विशेषताएं साधक को थोड़े प्रयास में ही दिव्य अनुभूतियों की गोद में बिठा देने में सक्षम हैं। साधनाओं का स्वरूप और क्रम समझकर साधना सत्रों में भाग लेने वाले साधक वैसा कुछ प्राप्त करने में सफल होते हैं जिसे अलौकिक कहा जा सकता है। आत्मबोध की साधना। प्रातः आंख खुलते ही यह साधना की जाती है। रात्रि में नींद आते ही यह दृश्य जगत समाप्त हो जाता है। मनुष्य स्वप्न सुषुप्ति के किसी अन्य जगत में रहता है। इस जगत में पड़े हुए स्थूल शरीर से उसका संपर्क नाम मात्र का काम चलाऊ भर रह जाता है। जागते ही चेतना का शरीर से सघन संपर्क बनता है। यह नए जन्म जैसी स्थिति होती है। जागते ही पालथी मारकर बैठ जाएं। ठंडक हो तो वस्त्र ओढ़े रहें। दोनों हाथ गोद में रखें। सर्वप्रथम लंबी श्वास लें। नील वर्ण प्रकाश का ध्यान करें। नाक से ही श्वास छोड़ें। दूसरी श्वास में पीले प्रकाश का ध्यान करते हुए पूर्ववत क्रिया दोहराएं। तीसरी बार फिर रक्तवर्ण प्रकाश का ध्यान करते हुए गहरी श्वास खींचें। धीरे धीरे नाक से ही श्वास छोड़ें। स्वस्थ प्रसन्न चित्त अनुभव करें कि परमात्मा की कृपा से हमें आज नया जन्म मिला है। इसकी अवधि पुनः निद्रा की गोद में जाने तक ही है। दाता देख रहा है कि उनका यह पुत्र इस जीवन का कैसा उपयोग करता है। हम उसके प्रिय पुत्र हैं, नैष्ठिक साधक हैं। उसकी योजना के अनुसार ऐसा जी कर दिखाएंगे कि उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठें। इस स्तर का सार्थक जीवन जीना तभी संभव है जब अपने अधिकार में आए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, भावना, क्रिया, समय सबको परमात्मा के अनुशासन में बांध कर रखा जाए। इन्हें अनुशासनबद्ध रखने योग्य शक्ति भी उसी नियंता से प्राप्त होगी, किंतु उसके लिए मात्र कल्पना स्तर का चिंतन पर्याप्त नहीं, उसे संकल्प, उमंग, उत्कंठा स्तर का बनाना होगा। आज के नए जन्म के लिए भगवान का आभार मानते हुए साधक के अनुरूप दिन भर के क्रियाकलापों का खाका मस्तिष्क में तैयार होना चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, हमें जो दुर्लभ शरीर, विभूतियां एवं अवसर सहित यह जीवन दिया है, उसे हम सार्थक बनाने का संकल्प लेते हैं। हे दाता, आपने जिस उदारता में यह सब दिया है, हम उसे उसी स्तर की तत्परता के साथ उपयोग में लाएंगे। हम अपनी सामर्थ्य भर कोई कोर कसर नहीं रहने देंगे। आप हमें शक्ति देना। जागरण के साथ आश्रम में होने वाली प्रार्थना, वह शक्ति हमें दो, दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। इस आत्मबोध साधना से जुड़ी उल्लास भरी अभिव्यक्ति की प्रतीक है। तीर्थ चेतना में अवगाहन। शांति कुंज एक जागृत तीर्थ है। यह वह स्थान है जहां महर्षि विश्वामित्र ने नई सृष्टि के लिए तप साधना की थी। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी ने इसे अपने प्रचंड तप के प्रभाव से युग तीर्थ नवयुग की गंगोत्री स्तर का विकसित किया है। भूमि का पुरातन संस्कार, ऋषि युग्म के तप का उभार तथा युग शक्ति महाकाल की युग प्रवर्तक चेतना का संचार, यह तीन धाराएं मिलकर इसे आध्यात्मिक त्रिवेणी संगम तीर्थ राज स्तर का बनाती हैं। इसमें भावनापूर्वक अवगाहन करने से काक हो ही पिकु बकहु मराला की उक्ति के अनुरूप कायाकल्प जैसे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आंख खोलने से सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। कान खोलने से स्वरों की मधुरता का बोध होता है। इसी प्रकार श्रद्धा भावना के उभार से दिव्य प्रवाहों का बोध होता है, लाभ प्राप्त होता है। युग तीर्थ में संचारित सघन दिव्य प्रवाहों का बोध होना, लाभ प्राप्त होना। युग तीर्थ में संचारित सघन दिव्य प्रवाहों से स्वयं को जोड़ें।
रखने से दिनचर्या का हर कार्य, शरीर की हर क्रिया, चेष्टा, योग, साधना जैसे फल प्रस्तुत करते हैं। आत्मबोध साधना के पश्चात दैनिक कर्म करते हुए भावना करें कि हम काल गति के प्रभाव से उत्पन्न मल विकारों को शरीर, मन, अंतःकरण से हटाकर स्वयं को पवित्र, स्वच्छ बना रहे हैं। माँ जब बालक को मल आदि धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनाकर तैयार करती है तो हर कोई उसे गोद में लेकर प्यार करना चाहता है। दैनिक कर्म करते हुए अनुभव करें कि तीर्थ चेतना मातृसत्ता की तरह हमें विभिन्न क्रिया कृत्यों के माध्यम से स्वच्छ बनाकर प्रभु की गोद में बैठने, उपासना कर सकने योग्य बना रही है। उपासना साधना के क्रम में तो तीर्थ में संव्याप्त दिव्यता से संपर्क जोड़ना ही है। अन्य क्रियाकलापों में भी उसी भाव को बनाए रखना है। भोजन के समय प्रसाद, संस्कारित अन्न के माध्यम से इंद्रिय और मन का नवीनीकरण करने का भाव रखें। प्रवचन कक्षाओं में वाणी द्वारा गुरुदेव के निर्देश मंत्र प्राप्त करने का लाभ पाएं। हर निर्धारित कार्य नियमित समय पर पहुंचते हुए ऋषि चेतना की दृष्टि में स्वयं को प्रमाणित, स्फूर्तिवान, साधक, स्वयं सेवक बनाने का ध्यान रखें। श्रमदान, स्वच्छता के कार्यों को अपने श्रम, मनोयोग तथा तीर्थ की प्रखरता, प्रभावशीलता बढ़ाने में अपना नैष्ठिक योगदान मानें। इस प्रकार हर प्रक्रिया को साधना स्तर का बनाए रखने का प्रयास करें।